अभी हम मौजूद हैं गुमला के मुख्य जो बाजार हाट है वहाँ मौजूद हैं। सप्ताह में 2 दिन यहाँ बाजार लगता है, लेकिन बाजार की गंदगी की तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके रख रखाव को लेकर क्या व्यवस्था होती है। यहाँ पर मौजूद शेडों की स्थिति को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वास्तव में जिला प्रशासन या राज्य सरकार बाजार की व्यवस्था को लेकर कितना गंभीर है। यहाँ से प्रति बाजार के दिन काफ़ी टैक्स वसूला जाता है और लोग यहाँ टैक्स देते भी हैं, क्योंकि यहाँ से कई लोगों का परिवार चलता है। कई लोगों को आप यहाँ पर अपने जहाँ पर जहाँ पर बाजार लगाते हैं वहाँ पर मिट्टी का भराव करते हुए देख सकते हैं, अपनी साफ सफाई करते हुए देख सकते हैं। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि इसके रख रखाव को लेकर तनिक भी प्रशासनिक गंभीरता नजर नहीं आ रही है। तमाम समस्याओं के बीच भी लोग अपनी जीविका चलाने को मजबूर हैं। और जिस तरह से आपने सुना कि लगभग 1000 से अधिक लोग यहाँ बाजार लगाते हैं और 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर बाजार की खरीद बिक्री करने के लिए आते हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों का यहाँ पर रोजगार जुटा हुआ है। बावजूद इसके प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस स्थल का व्यवस्थित ना होना चिंताजनक विषय है। जिला मुख्यालय में मौजूद होने के बावजूद भी जो इसके रख रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो तस्वीर सामने नहीं आ रही है। गंदगी के चारों तरफ से अंबार लगा हुआ है। हल्की बारिश होने के बाद यहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाता है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। उस गंदगी के बीच में लोग बाजार करते हैं, परिवार के लालन पालन के लिए 2 पैसे कमाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जिला मुख्यालय के बीच में मौजूद यह बाजार हाट पूरी तरह से गंदगी का अंबार बना हुआ है, जहाँ पर लोग लगातार आते जाते हैं। कई बार प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी दौड़ा हुआ है, लेकिन इसके रख रखाव को लेकर जो गंभीरता दिखाई जानी चाहिए थी वो गंभीरता नहीं दिखाई जाने के कारण इसकी स्थिति दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। और इस बाजार टाउन में यहाँ लगभग हज़ारों से हज़ार लोग तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे बाज़ार करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। बाज़ार टाउन में आप देख लीजिए कि हर तरफ गंदगी का अंबार है। लोगों को, राहगीरों को चलने में कितनी परेशानी होती है, लोग दुकानदारों को कितनी परेशानी होती है। हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं और हर तरफ आप देख लीजिए कचरे का अंबार है। कहीं पे भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है बाज़ार टाउन में। बाज़ार के दिन यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा अधिक व्यक्ति आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तरह की व्यवस्था नहीं है। बारिश के दिनों में इस कदर की यहाँ पे गंदगी हो जाती है कि लोग को चलने में दिक्कत होती है, तो उनकी दुकानदारी कैसी होगी। लगभग यहाँ पे हज़ार से ज़्यादा लोगों की दुकानदारी होती है, लेकिन सभी की दुकानदारी ठप हो जाती है, बस इस कारण से कि यहाँ पे गंदगी के कारण से। क्या नाम है आपका? क्रीम रजा। लोग तो टैक्स यहाँ देते हैं, बट यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अभी हम लोग खुद से माटी भरवाए हुए हैं। यहाँ टैक्स देने से तो हम लोग हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन हम लोग को कुछ व्यवस्था देख रहे हैं। हर समय हर जगह गंदगी दिख ही रहा है आपको। अपने से खुद से यहाँ परी भरा रहे हैं, नाली सब निकला रहे हैं। यहाँ कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। टैक्स लिया जाता है कितना? टैक्स हम लोग 100 रुपये देते हैं। छोटा एक दुकान का 100 रुपये देते हैं, छोटा सा दुकान का। कितने लोग बाजार लगाते होंगे? यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आते हैं और किसान लोग से भी अलग से टैक्स वसूला जाता है, फिर व्यापारी से भी अलग से टैक्स वसूला जाता है। मतलब कि क्या बोले, एक ही जो क्या बोलते हैं, जैसे किसान लोग लेकर के आया वही सामान को और वही चीज़ हम लोग भी बेचते हैं, वो लोग से भी पैसा, हम लोग से भी पैसा, यानी में यहाँ दूना तिगुना टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स लिया जा रहा है, सुविधा कुछ नहीं है। हाँ, सुविधा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? विकी कुमार। यहाँ का प्रसाद में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। सभी हम जैसे व्यापारी को भी और आने वाले लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ के कीचड़ में इतना गंदगी है यहाँ की, कुछ कहा नहीं जा सकता है। गंदगी को चारों तरफ गंदगी से भरा हुआ है, ना पानी निकलने का सुविधा है। लेकिन अभी तो कुछ काम चल रहा है। बारिश अगर हो गया तो? बारिश हो गया तो बहुत ही कादो हो जाता है, ग्राहक आने नहीं खोजते हैं। दुर्गंध भी दे रहा है। अभी दुर्गंध दे रहा है और हमारे यहाँ का प्रॉब्लम बहुत है बाज़ार में। बीमारी हो जाएगा पूरा। यहाँ सब आता है, सेंट सब होता है, तबीयत खराब सब भी होता है। सब मजबूरी है, पापी पेट का सवाल है ना। कोई व्यवस्था नहीं मिलता? नहीं, वैसा व्यवस्था तो नहीं मिलता है। जैसे देख सकते हैं पीछे तरफ हम लोग अपने से ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा विशाल माता। स्थिति है, सप्ताह 2 दिन बाजार लगता है। पानी आने बहुत गलीज होता है, ग्राहक नहीं आ पाता है, दिक्कत सबको होता है। रख रखाव की व्यवस्था? हाँ, कुछ नहीं है सुविधा। हाँ, क्या हो जाता है जब बारिश होता है चाहे? तो फिर दुकान सबका सामान बर्बाद होगा। कोई देखने वाला नहीं? हाँ, कोई नहीं है, खाली तो पैसा वसूलना। और दुर्गंध भी चारों तरफ? हाँ, पूरा मतलब बैठ नहीं सकते? हाँ, बैठ नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप लोग तो बैठते हैं? हाँ, तो उसमें कुछ डाल के मजबूरी। हाँ। और जो यहाँ पर कोई मिट्टी भरवाता है तो कैसे भरवाता है? अपना कर रहे हैं। हाँ, अपना सुविधा। हाँ, अपना ही। क्या नाम है आपका? अशोक साहू।
लचर व्यवस्था के बीच में लोग अपनी जीविका को चलाने को मजबूर हैं। कई लोग बीमारी के शिकार भी होते हैं। बावजूद इसके प्रशासन के नींद नहीं खुल रही है, ना ही उसका ध्यान इस ओर जा रहा है कि आखिरकार इस बाजार को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।